छोड़ दे, छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? हमको घर से बाहर निकालेगा? ये काम करते हैं कि हमको घर से बाहर निकाल देते ना, हम इनको दुनिया से ही बाहर निकाल देते। प्लीज टाइम मत लगा दे, काम जल्दी खत्म कर। ससुर का समझा मत को। अब तुम्हारी बीवी भी हमारी हो जाएगी। 14 जून 2007 बिहार का एक कस्बा। प्रताप नाम के एक बेहद नेक और सीधे साधे दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या बड़ी निर्दयता के साथ की गई थी, दिन दहाड़े और बेखौफ होकर। किसी भी हत्या के पीछे कोई मकसद जरूर होता है, पैसा, प्रेम संबंध या फिर जमीन जायदाद। इस हत्या के पीछे क्या मकसद था? इन तीनों में से कोई एक या फिर ये तीनों? ये शख्स क्यों कह रहा था कि उसके माल पर डाका डाला गया? आखिर क्या रहस्य था इस हत्या का? एक मासूम को इतनी नृशंसता के साथ क्यों मार डाला गया और किसने की यह हत्या? ये जानने के लिए हमें जाना होगा इस घटना से 6 महीने पहले। इतनी जल्दी भी कहा है सुनीता? थोड़ी देर और रुक जाओ। छोड़ो हमारा पल्लू, अरे जाना होगा हमको, छोड़ो ना। अच्छा, कहाँ जाना है तुमको? कौन सा खेत जोतना है तुमको? अब सब तुम्हारे जैसे निकलने तो होते नहीं है, कुछ काम धाम तो करते नहीं हो तुम, बस आवारा सांड के जैसे घूमते रहते हो पूरा दिन। अरे कुछ सीखो अपने बड़े भैया से, घर भी संभालते हैं, दुकान भी संभालते हैं, और एक तुम हो। अरे तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, पर हमें ना, हमें बहुत काम है अपने घर में, रोटी बनानी है हमें। अब छोड़ो हमें। अरे रोटी तो तुमको हमरे घर में ही बनाना है मेरी जान। छोड़ो भी, अम्मा बाबूजी हमारी लड़का देख रहे हैं, अरे रिश्ते की बात कर रहे हैं हमारी। गलती से भी कोई लड़का मिल गया ना, तो तुम यहाँ पे हाथ धरे बैठे रहना, और हम लगाएंगे किसी और के साथ फेरे। अच्छा, तो 7 फेरे लेके कौन सा तीर मार लोगी तुम? सुहाग रात तो तुम हमरे साथ ही मनाते। मजाक मजाक मजाक, हर बात में मजाक, पर हमारी जिंदगी कोई मजाक नहीं है। एक बात तुम सुन लो संदीप, फिर तुम हमारे नहीं हुए ना, हम अपनी जान दे देंगे, याद रखना तुम। थप्पड़ तो करारी रोटी खानी हो ना तो ब्याह करो। काम धाम कुछ करता नहीं, सारा दिन हमारी कर दी, और रोटी चाहिए करारी। ब्याह हो ना तो अपनी लुगाई के हाथ से खा लेना करारी रोटी। फिर ब्याह भी कैसे होगा तेरा? कौन देगा तुझे अपनी बेटी? सब कुछ तो भाई भरोसे चल रहा है। अरे अम्मा, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, और वो काम नहीं करेंगे तो और करेंगे कहाँ? 30 के ऊपर के हो गए, कौन उनको अपनी लड़की देगा? पिछले दिन भर काम में लगे रहते हैं। देखो अम्मा, हम तो कह दे रहे, हमारी शादी पहले करवा दो। कुछ भी बोलता है कमबख्त। अम्मा ठीक ही तो कह रहा है, 32 साल के हो गए हैं, हमारी तो ब्याह की उम्र ही निकल गई। अम्मा तू ऐसा कर, इसका ब्याह करवा दे। चुप कर। तो कुंवारा इसलिए नहीं रहा कि कुछ ऐब था, बल्कि इसलिए रहा कि घर की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। तुम दोनों छोटे से थे जब तेरे बापूजी चले गए, तूने ही इस घर की जिम्मेदारी संभाली, इसे पाला। इसके चलते तेरा ब्याह नहीं हो पाया, पर अब होगा। तुम्हारे ब्याह से पहले संदीप का ब्याह नहीं होगा, हम कह देते हैं। भैया, आपकी घड़ी तो बहुत बढ़िया है, हमको दे दो, पहन करके जाएंगे सिनेमा देखने के। पहले कुछ कमा धमा लो, फिर खुद बना लेना घड़ी। अरे घड़ी देखकर तुझे कहाँ जाना है? आवारागर्दी करने के लिए कोनो वक्त नहीं देखना पड़ता। इसरी बेच खाएगा नशे पते में। अम्मा हमारा खाना लगा दो, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। ठीक है बेटा।
सुनो, अब तो इन्होंने क्या करवाई तो छोड़ो, जब देखो तब मजाक मत करी। ऐसे क्या उछल रही हो, जैसे कि गर्म तवे पर उछलता हुआ पानी। तो क्या करें, हमको लड़की वाले देखने आने लगे हैं घर पे, और एक लड़का तो बाबूजी को पसंद भी आ गया है। संदीप, कुछ करो ना, अपने घर पे शादी की बात तो चलाओ। अरे ना भैया, हम अम्मा से बात करके देख चुके हैं। वो हमको साफ साफ कह दिए हैं कि जब तक भैया का ब्याह नहीं होगा तब तक वो हमारा ब्याह नहीं करेंगे, समझी? हाँ, संदीप, तुम हमको लेकर भाग चलो ना यहाँ से। छोड़ो हाथ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे बौड़ा गई हो क्या तुम? हमको लेके भाग चलो यहाँ से। कहाँ जाएंगे भाग के? हैं? और क्या खिलाएंगे हम तुमको? दोनों काम धाम तो हमको आता नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं हम। अरे फंस जाएंगे। अरे फंस तो हम गए तुम्हारे साथ, ना निकलते बनते हो ना उगलते। देखो संदीप, हम तुमको बस 2 दिन का वक्त देते हैं और शादी कर लो हमसे, नहीं ना तो हम अपना जान दे देंगे और तुम्हारे नाम का तो पर्ची छोड़ के जाएंगे यहाँ। फिर तुम ना अपना पूरा जिंदगी पुलिस के साथ बिताना, सड़ना जेल में तुम। अरे सुनीता, हमारी बात तो सुनो। अरे सुनो हमें। संदीप और सुनीता के बीच प्रेम नहीं था, अगर कुछ था तो बस शारीरिक आकर्षण। इसीलिए जब हकीकत की दहलीज सामने आई तो पैरों तले से जमीन खिसकती दिखाई दी उन्हें। संदीप नाकारा था, घर उसके बड़े भाई प्रताप की कमाई से चलता था। संदीप ने अपने कंधों पर कभी कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं, जिंदगी उसके लिए एक खेल थी। लेकिन सुनीता की धमकी ने उसे जैसे झकझोर दिया। वो जानता था कि सुनीता जिद्दी है और जेल जाने से तो सबको डर लगता है। अब संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अरे अम्मा, वो सुनीता है ना, अरे वो धनसर साहू की बेटी, उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुमसे कहे ना, पहले प्रताप का ब्याह होगा और बाद में तुमरा। ओहो अम्मा, काहे हमको हमेशा गलत समझती हो तुम? हम अपने लिए थोड़े ना बात कर रहे हैं। अरे हम तो प्रताप भैया के लिए बात कर रहे हैं। धनसर साहू के घर में बात चलाओ। अरे पगला गए होगा हैं? जब देखो शादी शादी शादी। अरे वो 20 की, हम ठहरे 32 के, हम उसकी जोड़ी के नहीं। और वैसे भी अम्मा, हमें नहीं लगता कि वो शादी के लिए तैयार होंगे। अरे अम्मा, लेकिन जब तक बात नहीं चलाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा? हम तो कहते हैं कि रिश्ता लेकर के जाओ धनसर साहू के घर। वो बहुत समझदार आदमी है, क्या पता बात बन जाए। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है, हम जरूर जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोनो बकवास नहीं कर रहे हैं हम, ये एकदम सही जुगाड़। अरे सोचो, अगर तुम्हारा ब्याह हो गया किसी और से तो हम दोनों का तो मिलना भी दुश्वार हो जाएगा, समझी? अब तुम्हारे बाबूजी धनसर साहू, वो तो हमसे तुम्हारी शादी होने नहीं देंगे। तो अगर तुम्हारा ब्याह होना ही है तो भैया से ब्याह कर लो ना। सोच लो, ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, बस यही एक रास्ता है। बाकी तुमको जो ठीक लगे सोच लो। कल अम्मा को भेज देंगे तुम्हारे घर पे, समझी? देखो सिया बहन, प्रताप में तो कोई कमी नहीं, नेक है, कमाऊ है, सारा गांव जानता है। पर तुम जानती हो, सुनीता को हमने बहुत लाडों में पाला है। एक ही बेटी है ना, उसी के जोड़ का लड़का भी ढूंढना पड़ेगा। उसकी राजी के बिना कैसे, तुम समझ रही हो ना सिया बहन? भाऊजी, ऐसे तो बड़ों के बीच बोलते नहीं, मगर आप कहे तो हम कुछ कहना चाहते हैं। मर्दों की उम्र नहीं, उनका गुण देखा जाता है ना। और प्रताप जी के बारे में तो सारा गांव जानता है कि वो कितने भले आदमी हैं। अगर आपको इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं तो फिर हमको भी नहीं। अरे देखिए ना, हमारी बिटिया कितनी समझदार हो गई है ना। लो सिया बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बिटिया इतनी सयानी हो गई है।
मुहूर्त निकलवाओ भाई। हाँ भाई साहब, मैं जल्दी मुहूर्त निकलवाती हूँ। हवस की आग में जल रहे संदीप और सुनीता ने ये हद पार कर दी। अपने स्वार्थ के लिए उन दोनों ने दो परिवारों को धोखा दिया, रिश्तों का खून किया। संदीप ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया और अब सुनीता अपने पति को धोखा देने जा रही थी। एक सोची समझी साजिश को लोग सुनीता की समझदारी समझ रहे थे। जल्द ही मुहूर्त निकालकर प्रताप और सुनीता का विवाह कर दिया गया। सुनीता प्रताप के घर आ गई। प्रताप एक सुंदर पत्नी पाकर बेहद खुश था, इस बात से अनजान कि ये उसके नए जीवन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि जीवन के नर्क बनने की शुरुआत थी। विश्वास ही नहीं होता कि तुम हमारी हो गई। एक बात पूछें? एक शंका है मन में कि तुमने हाँ क्यों की? तुम्हें तो कोई भी नौजवान मिल जाता। आप कौन सा बुढ़े हो गए और वो जवान लड़का मिलता, काम धंधा नहीं करता, आवारागर्दी करता, कब फायदा था? ठीक कह रही हो। क्या हुआ? अब भी नहीं। क्यों? कैसे समझाए? वो जो होता है ना महीना में 5-7 दिन, समझ जाइए ना। समझ गए समझ गए। सो जाओ सो जाओ। पाँच दिन तो बीत गए। ए जी, हमको ना आपसे कुछ कहना था। कहा है ना कि तुमने मन्नत मांगी थी, जब हमारा ब्याह हो जाएगा ना तो हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। 5 दिन बाद एकादशी भी है, आप हमको ले चलिए ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, दुकान का चालू महीना है, ग्राहकी भी बहुत है, उधार का पेमेंट आना भी बाकी है। तुमने मन्नत मांगी है तो उसे भी पूरी करना है। हम ऐसा करते हैं, छोटी को कह देते हैं, किसी काम तो आएगा। जी। अरे छोटे। जी भैया। ये कुछ पैसे लो। काहे के लिए? मेले में जाने के लिए का? अरे नहीं, तेरी भाभी ने मन्नत मांगी गंगा स्नान करने की। गंगा स्नान पर ले जाना उसे। गंगा स्नान? ना ना भैया, ये काम हमसे ना होगा, बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ना भैया ना। क्या कहा? अरे कान के नीचे देंगे लगा के। अरे कभी किसी काम के लिए हाँ भी तो किया करो। चुपचाप आज ही की टिकट कटाओ और आज ही निकलो। पकड़ो पैसे। ठीक है, अब आप इतना कर रहे हैं तो। आपका डब्बा। ओहो, ये लो, आ गया कबाब में हड्डी। हेलो। अरे छोटे, हो गया गंगा स्नान? हाँ हाँ भैया, अब क्या बताएं, चल रहा है यात्रा। हम कहे थे ना आपको कि यहाँ पर बहुत भीड़ है। और ये जो भाभी है ना, सुबह दोपहर शाम दिन में 3-3 बार डुबकी लगाती हैं। हम लोग कल रात तक घर पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं, अपना और अपनी भाभी का ध्यान रखना। ठीक है, जैसा आप कहें। सुनीता और संदीप शर्म, लिहाज और रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ चुके थे। उन दोनों ने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया
और मुंबई चले आए। भोला भाला प्रताप सोच रहा था कि उसका भाई और उसकी पत्नी पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन असल में वो दोनों जो कुछ कर रहे थे वो कुछ भी था, लेकिन पुण्य नहीं था। ये कैसा प्रेम था? प्रेम तो पवित्र होता है, इंसान को और बेहतर बनाता है। यूं दुनिया से नजरें छिपाकर अपनों के साथ विश्वासघात करना प्रेम नहीं हो सकता। यह महज वासना थी। अब तो गंगा स्नान भी हो गया, थकान भी पूरी हो गई। शाम को लौटेंगे, सच सच के तैयार रहना, गजरा लेते हुए। अम्मा, हम जा रहे हैं, लेट हो रहा है दुकान के लिए। हम भी चल रहे हैं मंदिर, और हम भी तैयार हो गए हैं। संदीप, तुम ऐसे ही बैठे रहो, कुछ करो ना। तब तो रोक लिए हैं उनको, अब हम नहीं रोक पाएंगे। हाँ, रोकने में मजा भी क्या है? एक टिकट में तुमको 2 पिक्चर देखने का मौका मिल रहा है, मजा लो। जब देखो तब मजा। एक बात तुम सुन लो, कोई उपाय निकाल लो, तो कह देंगे तुम्हारे भैया से कि गंगा स्नान कराने के नाम पर हमको गंदा करके आ गए हो। अरे जब देखो धमकाते रहती हो हमको। रुको, कुछ सोचने का मौका दो हमको। लो बेटा। अम्मा, सुनीता कहाँ है? बेटा, बहुरिया को तो ताप चढ़ा है। ताप तो नहीं है? पता नहीं, बदन बहुत टूट रहा है। देखो, तुम चिंता मत करो, हम छोटे से कह देते हैं, वो हॉस्पिटल लेके जाएगा। हम चलते हैं, दुकान खुली छोड़ के आए। कभी तीर्थ यात्रा, कभी बीमारी, कोई बहाना नहीं छोड़ा सुनीता संदीप ने प्रताप को बेवकूफ बनाने के लिए। और ऐसे में प्रताप ने वही किया जो कोई भी नेक इंसान या अच्छा पति करता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी और उसका अपना भाई उसे बेवकूफ बना रहे थे, उसके साथ विश्वासघात कर रहे थे। दूसरी ओर सुनीता और संदीप को इस बात का अपराध बोध तो दूर, एहसास तक नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे थे। वो एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन ये भूल गए थे कि कोई भी गुनाह अपने पीछे अपना निशान जरूर छोड़ जाता है। अब कैसी हो? अरे क्या हुआ? काहे रो रही हो? डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारे पेट में रसौली है, 3 महीने का इलाज कराना होगा। अरे तो इतनी सी बात पर गंगा जमुना बहाने की क्या जरूरत है? हाँ, हम पर भरोसा नहीं है क्या? हम इलाज करवा देंगे। पर हमको बहुत ही अफसोस होता है जी, हम आपके होकर भी आपको कोई सुख नहीं दे पा रहे। जब तक इलाज चलेगा आप हमको छू भी नहीं सकेंगे। अरे कैसी बात करती हो? अरे प्यार के लाने तो पूरी जिंदगी पड़ी, हमारे लिए तो तुम्हार सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हमको आप मिले। एक विनती करना चाहते हैं आपसे, अम्मा जी को मत बताइएगा, ये सब औरतों की बात है, जाने काका सोच लेंगी। घबराओ मत, हम अम्मा से कुछ नहीं बोलेंगे। बहुरिया, प्रताप को खाना हम दे आएंगे। तुम थक गई हो ना, आराम कर लो।
लो बेटा खाना। अरे अम्मा, तुम क्यों इतनी धूप में आ गई? अरे छोटे के हाथ भेज देती। जब खबर बड़ी थी तो हम छोटे को काहे भेज देते? ऐसा क्या हुआ अम्मा? अरे सोने का हार लेंगे हम तुमसे। हाँ, दादी जो बनने वाले हैं और तुम बाप बनने वाले हो। तुम हंस रहे हो? हमारी तो जान पर बनाई है। अरे हमने पहले ही कहा था कोई साधन इस्तेमाल करो, हमारी तो सुनते ही नहीं। कुछ करो इसके पहले कि अम्मा या इनको पता लग जाए। कुछ करना पड़ेगा, बच्चा गिराना होगा। क्या बात है भैया, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ छोटे, ससुरा किसी ने धोखा दिया है हमें। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने ब्याह के बाद तोहार भाभी को छुआ तक नहीं, पर अम्मा बता रही थी कि वो पेट से है। बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है हमरा साथ। अरे तो भैया पता करो कौन है वो हरामखोर जो हमारी भाभी के साथ ऐसा किया। ससुरे को काट के रख देंगे। सोचते तो हम भी यही थे, पर क्या करें, हाथ बंधे हुए हैं। अगर उसे काट दिया तो अम्मा को बहुत तकलीफ होगा। क्या करें भैया? हरामखोर, अब भी बकैती किया जा रहा है, अब भी शर्म नहीं आ रही है? अरे कल रात को सब कुछ देखा हमने। तुझे पाला पोसा बड़ा किया और तुमने हमारा साथ इतना गंदा खेल खेला है। तुहार चक्कर में हमने ब्याह देर से किया। अरे आग लगी होती तो हमसे कहा होता, हम तुहार ब्याह कराते। दिल तो करता है कि तो पुलिस के हवाले करते हैं, पर क्या करें, अम्मा का सोचकर चुप बैठे हैं। कान खोलकर हमारी बात सुन। कल सुबह होते ही दूसरा शहर चले जाना अम्मा के सामने। इसी में तोहार, हमार और इस परिवार की भलाई है। और जो तूने कोई नाटक किया तो याद रखना, हम तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बिटुआ, ये सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? तो अम्मा, हमको शहर में नौकरी मिल रही है तो हमको जाना हो। पर तुम पहले तो हमको बताए नहीं। अम्मा कल रात को ही हमें फोन आया था, सोचा काहे रोके, जल्दी नौकरी मिलती नहीं है। आजकल पे टालते रहे तो ये भी हाथ से निकल जाएगी। ये कुछ बनना चाहता है, कमाना चाहता है, जाने दो इसे। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये जब कुछ कमाना चाहता है तो जा बेटा। ऐसा काहे किया आप? एक ही तो भाई था, उसको भी शहर भेज दिए। अरे अपने साथ ही काम पर रख लेते। और उसके जने बच्चे को पालते हम, अपनी पत्नी को उसके साथ सोते देखते। तो हर सब नाटक देख चुके हैं हम चुप हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस घर की इज्जत और अम्मा की सेहत के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि हम नामर्द हैं। अब
कान खोलकर हमरा बात सुन। तुहारो छैला अब इस घर में कभी नहीं आएगा। अब चुपचाप इसी घर में जिंदगी बिता। मां का दिल ना टूटे और समाज में बेइज्जती ना हो, इसलिए प्रताप चुप रह गया। उसने सोचा कि संदीप और सुनीता को दूर कर देने से समस्या का मौन हल निकल आएगा, लेकिन यह उसकी गलती थी। ऐसा करना समस्या का हल नहीं था, बल्कि इससे प्रताप की समस्याएं और बढ़ने वाली थी। उसे फौरन यह मामला अपने परिवार के सामने उठाना चाहिए था। संदीप के खिलाफ अडल्ट्री का केस दर्ज करवाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि संदीप को दूर भेज देने से इज्जत भी बच जाएगी और परिवार भी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। हेलो हेलो भैया। अरे कहा था ना मर गए तेरे लिए, क्यों फोन किया? भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हमको बहुत पछतावा है भैया। आप एकदम सही किए कि हमको निकाल दिया। हम इस घर के, इस परिवार के एकदम लायक ही नहीं है भैया। भैया हम अब कभी लौट के नहीं आएंगे, एकदम कभी नहीं आएंगे। लेकिन भैया हम खर्चा कैसे चलाएंगे? काम तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन भैया अगर खर्चा चलाने के लिए 5,000 रुपया मिल जाता तो भैया आप 5,000 रुपया दे दीजिए भैया, उसके आगे हम नहीं मांगेंगे कुछ। हाँ भैया हम वो कस्बे के पीछे वाले खंडर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा ना भैया कि हमको सबके सामने शक्ल दिखाने में बहुत शर्म आ रही है भैया। हाँ ठीक है, हम देखते हैं। ये ले पैसा, और अब गांव में शक्ल ना दिखाना। अरे हमको आपका पैसा नहीं चाहिए भैया। नहीं चाहिए तो हमें काहे को बुलाया? बताते हैं। हमको घर से बाहर निकालेगा तू? हम सुनीता से प्यार करते हैं, समझा? उसको हम अपने लिए लाए थे, तो उसके पेट में बच्चा ठहर गया तो क्या हो गया भाई? तुम तो बहुत बड़े भैया बनते हो ना। तो सुनो बड़े भैया, अब तक तो खाली तुम्हारी घर वाली हमारी थी, अब तुम्हारी दुकान भी हमारी थी, समझा? हमको गांव से बाहर निकालेगा। एक काम करते हैं भैया, हमको गांव से निकाल रहे थे ना, हम इसको दुनिया से ही बाहर निकाल देते हैं। प्लीज टाइम मत लगा बे, काम जल्दी खत्म कर ससुरे का, समझा? मार इसको जल्दी। काम हो गया इसका, अब इसको लूटना होगा, ताकि जब इसकी लाश मिले ना तब लोगों को लगे कि लूट मार की वजह से ही मारा गया है। ये घड़ी तुम रख लो, ये चेन हम रख लेते हैं। बाकी का 10,000 कब देगा? अरे तुमको कहा था ना, दुकान हाथ में आने तो हिसाब हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। ध्यान रहे, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर नाजायज रिश्ते या प्रेम संबंध अपराध की बड़ी वजह बनते हैं, और भारत में तो ये आंकड़े भयभीत कर देने वाले हैं। सन 2011 में देश भर में हत्या के 34,305 केसेस दर्ज किए गए, और इनमें से तकरीबन 11% हत्याओं के पीछे वजह थी प्रेम संबंध। संदीप ने अपने नाजायज रिश्ते को बचाए रखने के लिए अपने ही भाई प्रताप का कत्ल कर दिया, और उसे इस बात का मलाल तक नहीं था कि इससे उसकी मां पर क्या गुजरेगी। रात घिराई, अभी तक नहीं आया प्रताप। दुकान पर भी गए थे हम, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। अम्मा जी, हम तो पड़ोसियों से भी पूछे थे, सबने कहा कि दोपहर में ही कहीं दुकान बंद करके चले गए थे। कहा? अब क्या करें अम्मा जी, हम तो ऐसी हालत में खोजने भी नहीं जा सकते हैं उनको। हम देखते हैं। 2 दिन से हमारे बिटवा को कुछ पता नहीं साहब, बहुत। आप देखिए, शांत हो जाइए, वो मिल जाएंगे। कोई फोटो है क्या उनका? ये हमारे पास है फोटो। हमारा बिटवा साहब, 2 दिन से हम बहुत परेशान है साहब। हाँ मिल जाएंगे, शांत हो जाइए, कल वो मिल जाएंगे, हम ढूंढ लेंगे उनको। ठीक है साहब, ठीक है साहब।
किसी से दुश्मनी थी उनकी? अरे नहीं नहीं दरोगा जी, हमारे भैया तो एकदम देवता टाइप के आदमी थे, कोई चाह के भी उनको अपना दुश्मन नहीं बना सकता था दरोगा जी। तो बात साफ है, लूटपाट के इरादे से ही मारा गया। उनके गले में चेन खींचने के भी निशान है और हाथ में घड़ी, जेब में भी कुछ नहीं मिला। पहले उनका गला दबाया गया और बाद में उन्हें रॉड से मारा गया। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम होने के बाद आप लोग बॉडी को ले जा सकते हैं। लो बेटा, हरिद्वार में पंडित बनारसी दास जी के यहाँ जाना है, वही हमारे पिंडदान करवाते। हम भी जाएंगे अम्मा जी। नहीं बेटा, औरतें पिंडदान करने नहीं जाती हैं। पर बच्चा तो जा सकता है ना, हमारे कोख में इनका बच्चा पल रहा है, हमें जाने दीजिए ना अम्मा जी। हम समझे नहीं, साथ चलने का नाटक करने को हमको काहे के लिए बोले? अरे हम क्या करेंगे हरिद्वार जाके? अरे सुनीता, जब ये जीते जी हमारे बीच में नहीं आ पाए तो ये मरने के बाद क्या करेगा? मतलब ही कि हम लोग हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पटना ऐश करने के लिए। अच्छा, लेकिन ये अस्थिया का क्या करेंगे? ये जाएंगे गंदे नाले में। ये देखो, चलो। हद होती है हैवानियत की। मरने के बाद तो दुश्मन भी सम्मान देते हैं, लेकिन संदीप और सुनीता ने प्रताप को जीते जी तो सम्मान दिया ही नहीं, उसकी अस्थियों का भी अपमान किया। गंगा के बजाय गंदे नाले में फेंक दी उसकी अस्थियां। अब संदीप का रास्ता साफ था, दुकान भी उसके पास थी और सुनीता भी। अगर उसके पास कुछ नहीं था तो वो थी इंसानियत। अरे अम्मा, भाई को गए हुए 2.5 महीना हो गया, कब तक ऐसे शोक मनाओगी तुम? जो गया उसको सोचकर नहीं, जो है हमको तो उसकी चिंता है। बहू को 4 महीने का गर्भ है, इतनी बड़ी जिंदगी वो किसके साथ गुजारे? हमारी बात मान और उससे शादी कर ले, घर की इज्जत घर पर रह जाएगी। अरे अम्मा, ये लोग क्या कहेंगे? अब दुनियादारी का क्या है, वो थोड़ी रोटी डालने आती है। कुछ अच्छा करो तो बकेगी, बुरा करो तो बकेगी। अगर तुझे ऐतराज नहीं तो बहू से शादी कर ले। ऐसे कामों में 3 महीने में बरसी हो जाती है। बेटवा, हम अभी पंडित जी से बात कर। हेलो। हेलो, जयराम जी की पंडित जी। जयराम जी? मैं प्रताप की अम्मा बोल रही हूँ, धनसर से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बहू की शादी करवानी है छोटे से, क्या 3 महीने में बरसी हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन कब हुई बेटे की मौत? पंडित जी, आपको नहीं पता? हरिद्वार आए थे ना प्रताप के फूल लेके आपके पास। लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं आया। क्या? अभी हम पंडित जी से बात की, वो तो कह रहे थे कि प्रताप के फूल लेकर कोई उनके पास नहीं आया। अरे हाँ अम्मा, हम तो तुमको पता नहीं भूल गए। वो क्या हुआ ना कि हम जब पहुंचे घाट पर तो अपने जो पंडित जी हैं वो वहां पर थे ही नहीं। हम सोचे कि भैया के फूलों को कहे इतना इंतजार करवाएं, तो हम दूसरे घाट पर जाके दूसरे पंडित जी से पिंडदान करवा दिए। हाँ ठीक है किए। अच्छा, पंडित जी कह रहे थे कि 3 महीने में बरसी हो सकती है। 1 हफ्ता के बाद पूरा 3 महीना हो जाएगा, इसके बाद तुम बहू से शादी कर लेना। ठीक है अम्मा, हमको देरी हो रही है, हम तैयार होके दुकान पर जाते हैं, तुम खाना लेकर जाओ। ठीक है। का रे, हम तुमको बुड़बक नजर आ रहे का? अब पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, हमको नहीं मालूम। तो इतना बड़ा दुकान का मालिक बन बैठा है, हम लोग को कहता पैसा नहीं है। अबे 2 हफ्ते का टाइम देते हैं तुमको, 2 हफ्ते में पैसा नहीं मिला ना तो तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे, समझा? भाई का कर्ज है, चुकाना तो पड़ेगा ही।
चल ले। ए बिटवा, ये लोग कौन थे और कैसा पैसा मांग रहे थे? अरे वो व्यापारी था अनाज का, भैया का कुछ हिसाब बाकी रह गया था, उसी का तकाजा करने के लिए आया था। हम तो बोल दिए उसको कि दे देंगे पैसा, अब भैया का हिसाब है तो चुकाना तो पड़ेगा ना। पर बेटा वो शकल से तो व्यापारी नहीं लगते बिटवा। कहा माँ, तुमको तो ज्योतिष होगा जो किसी का शक्ल देख के बता दोगी कि उसका भूत का है भविष्य का है। किसी का शक्ल देख के नहीं पता चलता है कि वो भिखारी है कि व्यापारी है, समझी? अम्मा तुम्हें खाना रख दो और हमको काम संभालने दो दुकान का, ठीक है? खा लेना। हाँ। राम राम अम्मा जी। राम राम भैया। अम्मा जी, प्रताप के बारे में जान के सच में बहुत ही दुख हुआ। हाँ भैया। एक बात कहनी थी, इस संदीप को रोको ना। ये जो आदमी लोग आए हैं सब गुंडे हैं, इश्तिहारी मुजरिम। अब ऐसे लोगों से मेल मिलाप ठीक नहीं ना। अब आप जानकार हो इसीलिए कह दिया। अच्छा क्या बेटा जो बता दिया। जी राम राम अम्मा जी। अरे अम्मा देखो तो कौन है। देखते हैं बेटा। अरे संदीपुआ, पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे बोल। अरे हाँ, हो गया इंतजाम। अम्मा, अलमारी में 10,000 रुपए रखे हुए हैं, उसका हिसाब बाकी है, उसको दे दो। भैया, आपकी घड़ी तो बहुत बढ़िया है, हमको दे दो, हम पहन करके जाएंगे सिनेमा देखने। पहले कुछ कमा धमा लो, फिर खुद बना लेना घड़ी। इस संदीप को रोको ना। ये जो आदमी लोग आए हैं सब गुंडे हैं, इश्तिहारी मुजरिम। उनके गले में चेन खींचने के भी निशान है और हाथ में घड़ी। जेब में भी कुछ नहीं मिला। पहले उनका गला दबाया गया और बाद में उन्हें रॉड से मारा गया। चक्कर का संदीप का क्या रिश्ता है इससे? हमें संदीप से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि जिसे वो व्यापारी समझ रहा है उसी के हाथों में प्रतापों की घड़ी है। हमें संदीप से बात करनी होगी। संदीप, 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 ये कहाँ चला गया? ये लड़का भी ना। छोड़ो ना, अरे क्या कर रहे हो? करने दो ना, कुछ ही दिन तो हैं छुप छुप के मिलने के लिए, फिर बाद में ये मजा कब आएगा हमको? कुछ दिन के बाद तो शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम पर लाइसेंस मिल जाएगा हमको। हाँ, मकान दुकान का तो लाइसेंस मिल ही गया है, तुम्हारा भी मिल जाएगा। प्रताप भाई बेचारे जीते जीतना कुछ किया हमारे लिए, मरने के बाद भी इतना कुछ दे के गए, बताओ। बस हाथ नहीं उठाते ना हम पर, तो अभी तक सांस ले रहे होते। अरे अम्मा, जरा तौलिया लाके देना हमको। देते हैं। क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो हमको? अपने भैया की दुकान तो तूने संभाल ली और आज
उसकी जोरू को भी संभाल ले। एक और विरासत है उसकी। क्या है? उसे नहीं संभालेगा? क्या है? तेरी अलमारी से मिली है। ये तो वो ले गया था ना जिसने प्रताप को मारा। अरे अम्मा ये क्या कर रही हो? हमारी बात सुनो। ये तुम क्या कर रही हो? ये हम बेटा है तुम्हारे। हम तुझे अपने बेटे की तरह पाला और तूने उसको ही मार दिया। ये कुलच्छनी की खातिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ू। अरे अम्मा सुनो सुनो, अम्मा हमारी बात सुनो। एक मिनट अम्मा, हमारी बात तो सुनो। अम्मा तुम सुन नहीं रही हो हमारी बात। अरे अरे छोड़, मैं तेरे छोड़ूंगी नहीं। पकड़ो इसे, चले चलो। दरोगा जी, ये अकेला नहीं है, एक और खूनी है इसके साथ, इसे भी ले जाओ। पकड़िए उसे। अभी चल, चल। हमको सुनीता चाहिए थी, लेकिन हमारा ब्याह उससे नहीं हो सकता था, तो हम उसका ब्याह भैया से करवा दिए। लेकिन जब भैया को पता चला तो तुम दोनों की करतूत को देखकर बड़े से बड़ा अपराधी भी शर्मिंदा हो जाए। ले जाओ दोनों को, बंद कर दो लॉकअप में। माता जी, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। अगर आप चुप बैठ जाती तो शायद ये हमारे पकड़ में नहीं आते। एक विनती है हमारे आपसे, जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो आप भी दिखवाइए। अब शांत हो जाइए, कानून अपना काम जरूर करेगी। अक्सर माएं अपने बच्चों की बुराइयों, उनके गुनाहों पर पर्दा डाल देती हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी सिया देवी की। उन्होंने अपने बेटे के अपराध को छिपाया नहीं, बल्कि उसे सामने लाई और उसे सजा भी दिलवाई। हवस और पैसों की भूख इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है। इंसान अपने रिश्तों और अपने खून तक से बगावत कर बैठता है। संदीप और उसके साथी महेश को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई। सुनीता को भी अपराध के लिए उकसाने और अपराध में शामिल होने का दोषी पाया गया, लेकिन बच्चे के जन्म तक उसे सजा से मुक्त रखा गया। आज सिया देवी संदीप के बेटे को पाल रही हैं और उनकी कोशिश है कि ये बच्चा बड़ा होकर संदीप नहीं प्रताप बने। अपने सुख और स्वार्थ के लिए भावनाओं में बह जाना बहुत आसान है, लेकिन औरों की बलि चढ़ाकर पाए गए सुख का अंजाम दुखद ही होता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।